मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली का स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम, जिसमें हमारा मकसद रहता है और ये प्रयास रहता है कि आप सभी स्वस्थ रहे। हमारे स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम में आयुर्वेदा पंचकर्मा डॉक्टर विकास गुप्ता आज हमारे साथ हैं और जिनसे हम जानेंगे जो लकवे की समस्या ये कैसे होती है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। स्वागत है डॉक्टर विकास गुप्ता आपका हमारे स्टूडियो में। लकवे की समस्या किस प्रकार होती है? जैसे कई हम देखते हैं पैरालाइज होने से उनका आधा हिस्सा भी खराब हो जाता है, तो इसका क्या कारण होता है? जब हम बात करते हैं लकवे की, जिसको हम अधरंग भी कहते हैं, पैरालिसिस एक कहा गया, तो लकवे के बहुत सारे प्रकार हैं और इसके निदान क्या होते हैं आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि कारण क्या है, लक्षण क्या होते हैं और इसका सही समय पे क्या उपचार देना चाहिए। आज मेरे साथ एक रिसर्च में अपने साथ लेके बैठा हूं जो लकवे के ऊपर की गई कि लकवे का बेस्ट ट्रीटमेंट एंड आउटकम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंदर साफ साफ लिखा गया कि जब हम लकवे की या पैरालिसिस की बात कहते हैं, ये एक प्रकार का वात रोग है, यानी वात रोग यानी कि पैरालिसिस एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करूं तो लकवे को हम फेशियल पैरालिसिस, एक हाथ का पैरालिसिस, एक साइड का पैरालिसिस या आधे हिस्से का पैरालिसिस भी कहते हैं, जो आयुर्वेद में भी सिमिलरली वर्णन है और आयुर्वेद में पहले से वर्णन है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब कभी भी हमारे शरीर में वायु का प्रकोप होकर वायु मेरुदंड और मस्तिष्क के अंदर जाके अवरोध उत्पन्न करेगी, तो हमारा शरीर का एक हिस्सा, एक पार्ट कार्य करना बंद कर देगा। अगर मैं इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस से कंपेयर करूं तो वहां पर भी हम क्या चर्चा करते हैं, ब्रेन में या तो क्लॉट का आ जाना या ब्रेन के अंदर नस फटने से ब्लीडिंग हो जाना। अब जब हम इसकी बात कहें तो इसके कारण क्या होते हैं? पहला इसका कारण कहा जाता है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है, वो ये कहती है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में क्लॉट्स इकट्ठा होना। इसका मतलब आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस भी लिवर के ऊपर आके बात कहती है कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा नहीं है। तो डाइजेशन वर्ड नहीं यूज करते, पर हाँ ये जरूर कहते हैं कि भाई लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा। दूसरा कारण कहते हैं कि खून बहुत पतला हो गया या बीपी बहुत ज्यादा प्रेशर में बढ़ गया। बीपी बढ़ने के ऊपर भी 3 कारण मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है। एक, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यानी कोई फैटी लिवर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है हार्डनिंग ऑफ वेसल्स, आपकी जो नसें हैं उनका सख्त हो जाना। तीसरा होता है मेलिग्नल हाइपरटेंशन, जो स्ट्रेस इंड्यूस होती है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारे कारण अगर हम देखें, इनके साथ में आज फिर उन्हीं कारणों की चर्चा करें जो पहले कई हजार साल पहले की जा चुकी है। क्या आपका भोजन का समय सही था? क्या डाइजेशन आपका सही से हुआ कि नहीं हुआ? क्या मल आपका सही से साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके अलावा आपके शरीर में जो शरीर है उसके जो सूक्ष्म हिस्सा है, क्या उस सूक्ष्म हिस्से की प्रॉपर रिपेयरिंग, यानी कि रात्रि जागरण तो नहीं आप कर रहे? अगर रात को आप जागोगे और प्रॉपरली आप स्लीप नहीं लोगे तो भी आपकी मसल्स ग्रेजुअली, चाहे वो ब्रेन की मसल्स हो चाहे बॉडी की मसल्स हो, ग्रेजुअली वीक होगी। इसी के साथ में आप जो आप भोजन ले रहे हैं, क्या वो मौसम के अनुसार ले रहे हैं? क्या आपने भोजन किया तो पिछला भोजन डाइजेस्ट होने से पहले भोजन कर लिया? इसके अलावा मैं अगर बात कहूं तो बहुत से लोग कहते थे हवा लग गई। ये सत्य है, जो पूर्व से आती हवा है, अगर वो ठंडी हवा है और वो किसी एक हिस्से को लग जाए तो उससे कंपवात हो जाता है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो शेकिंग ऑफ हैंड शुरू हो जाता है। तो आज की डेट में एक्सेसिव यूज ऑफ एसी यानी एयर कंडीशन भी उसका एक कारण है, क्योंकि मौसम के अनुसार एकदम ठंडी हवा अगर आपके शरीर को लगेगी तो वो हिस्से के ऊपर सर्कुलेशन हैम्पर करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये आज हमने चर्चा करी, जिसके अंदर हमने निदान और जिन लोगों के अंदर हुआ उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको बताया कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं। 2 कारण मैं और आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब कभी भी हम लोग अपनी क्षमता से ज्यादा कोई कार्य करते हैं, उससे भी हमारी मांसपेशियां, देखिए एक्सरसाइज करने को कहा जाए तो अगर मान लीजिए कोई आज 5 उठक बैठक कर रहा है तो फिर 6 करें, 7 करें, 8 करें, 10 करें, उससे मसल की ताकत बढ़ती है।
लेकिन इम्यूनेट करने से ट्रॉमा हो जाता है और ट्रॉमा की वजह से ताकत आने की वजह उल्टा नुकसान हो जाता है। एक ये कारण। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो आज की समाज के अंदर ये है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यानी भोजन खाना, सब कुछ खाना, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हमेशा अच्छा रहेगा और बॉडी एक फिट स्टेज में बनी रहेगी। डॉक्टर विकास, जैसे कि एक सवाल हमारा ये भी है, हम देखते हैं कि महिलाओं और पुरुष में भी लकवे की समस्या अधिकतर पुरुषों में पाई जाती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ा रीजन, बहुत सी फीमेल्स अगर सुन रही हो तो अगर आप कंपेयर करें कि जानवरों में ऑलमोस्ट पीरियड्स नहीं आते, लेकिन प्रभु की बनाई सुंदर प्रतिमा, जिसे हम स्त्री कहते हैं, माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, बेटी कहते हैं, इनके अंदर ऑटोमेटिक एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो हर महीने 26 तारीख को होता है। 26 तारीख का मतलब उनके 26th डे और 27th डे। उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है वो पीरियड के माध्यम से शरीर से वो गंदा ब्लड, खराब ब्लड निकल जाता है। ये केवल आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है, ये आपका प्यूरिफिकेशन है। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करें मेल्स को, तो मेल्स के अंदर ये ऐसा कोई भी क्लींजनिंग प्रोसेस बॉडी में नहीं है, इसलिए उनके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई होती है। ऐसा बहुत सारी साइंस में प्रूवन किया गया। इसी टॉपिक पे आज हमारे साथ कई कॉलर्स भी जुड़े हैं, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या है आपके सवाल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरा नाम मेघा है, मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या लकवे की बीमारी में ग्लूकोज चढ़ाना सही है? क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी कुछ टाइम पहले ही लकवे से ग्रसित हो चुके हैं वो, और उनको काफी मात्रा में ग्लूकोज चढ़ाया गया है, तो क्या ये सही है सर? देखिए, ये जो प्रश्न आपने पूछा है ये कंट्रोवर्सी है। बेसिकली कंट्रोवर्सी ये कि अगर पेशेंट एलोपैथिक अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर को ब्लड थिनर देने का माध्यम केवल आईवी लाइन से होता है। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो वो जो फ्लूइड, अगर वो फ्लूइड रूम टेम्परेचर पर है तो वो हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो ठंडा है तो वो क्या नुकसान कर रहा है, वही गलती हो रही है जो मैंने एसी के बारे में आपको बताई थी। इसके ऊपर जो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं कि पेशेंट जिनको एनवायरमेंटल टॉक्सिन प्राप्त हो रहे हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन एयर से, वाटर से प्राप्त होते हैं। जब इसकी चिकित्सा सूत्र की बात करें, एक प्रकार का वात रोग है। वात के अगर मैं गुण बात करूं तो तत्व रूक्षो खरो सूक्ष्मो चलो नीला, यानी कि रफनेस, ड्राइनेस और शीतता वात के गुण है। अगर कोई भी चीज जो नेचर में ड्राई है, ठंडी है और रफ है, उससे आपका पैरालिसिस बढ़ेगा ना कि घटेगा। इसके ऊपर जब हमने बात करी तो ये रिसर्च के अंदर क्लियरली मेंशन हुआ, जो रिसर्च मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं जो की गई, उन्होंने ये बताया कि ऐसे पेशेंट्स जिनको अक्यूट पैरालिसिस हुआ हो, ऐसे पेशेंट के अंदर जो चिकित्सा सूत्र में आपको बता रहा हूं अगर उसका पालन हो जाए तो मरीज एब्सोल्युटली फिट हो जाता है। वह है दीपनम पाचनम स्नेहनम स्वेदनम पक्षघात इति तु विरेचनम। इसका क्या मतलब? दीपन पाचन मतलब डाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टॉक्सिन, पाचन मतलब उनको पचाकर बॉडी से बाहर निकालना। स्टेप 1। स्नेहन मीन्स ऑयलेशन करना, यानी ड्राइनेस और रफनेस को ठीक करना, ऑयलेशन ऑफ योर नर्व्स। स्वेदनम मतलब स्वेटिंग कराना। उसके बाद कहा विरेचनम। विरेचन को अगर मैं बोलूं अक्यूट पैरालिसिस है तो इसे कहते हैं शिरोविरेचन, यानी आपके ब्रेन में जो कफ जमा हो गया, जो क्लॉट जमा हो गया, उसको तीक्ष्ण नसम देके नाक से बहा देना। अगर हम ये कर पाए तो मरीज एकदम स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद इस रिसर्च के अंदर अगर बोले तो शीर बस्ती का प्रयोग, चिंचनादि तेल का प्रयोग, उसके अलावा अगर मैं बात करूं महामाश तेल से अभ्यंगम कराना। महामाश तेल बहुत गर्म होता है, उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है ऐसे पेशेंट के अंदर। देन मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट के अंदर अश्वगंधा अरिष्ट, बाला अरिष्ट, महावात विध्वंस रस, योगेंद्र रस या रसराज रस का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो आपने भी प्रश्न पूछा उसका प्रत्युत्तर मैंने दिया। ग्लूकोज को चढ़ा लेने से जो एक कंट्रोवर्सी है कि ये हो जाता है, इसके ऊपर कभी भी
उन डॉक्टर्स ने नहीं सोचा कि इसके होने वाले कारणों में ये भी एक कारण है, दैट इज इमीडिएटली लो टेम्परेचर का सामने आना। और वही गलती अगर हम करेंगे तो पैरालिसिस ठीक नहीं होगा, उल्टा पैरालिसिस बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर विकास, जैसे कि अभी हम बात करें लकवे की, किस उम्र में सबसे ज्यादा होता है? देखिए, लकवे की अगर हम बात करें तो मिडिल एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखा जाता है। मिडिल एज ग्रुप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि आज की जो दौड़ भाग की जिंदगी है, राजसिक जिंदगी, हर एक किसी को दौड़ लगानी है, काम पे जाना है, तो स्किपिंग ऑफ मील्स होता है, स्ट्रेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, स्ट्रेस बढ़ता रहता है, बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं मिलता, बॉडी का प्यूरिफिकेशन नहीं होता। हम अपनी कार की सर्विस कराने के लिए हर 10,000 किलोमीटर पर तैयार होते हैं, लेकिन हम अपने आप को 10 साल से रगड़ रहे हैं, इसके अंदर जो जमा टॉक्सिन है उसको निकालने का प्रयास नहीं करते। इसके लिए शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। और कहा गया कि अगर आपको मन और आत्मा की शुद्धि हो जाए तो परमात्मा का मिलन आपसे तुरंत हो जाएगा। तो शारीरिक शुद्धि तो डॉक्टर कर सकता है, और शारीरिक शुद्धि के उपरांत ही मानसिक शुद्धि भी प्राप्त होती है। तो अगर आपको भी लकवे की शिकायत है, या आपके किसी भी परिवार को है, या आसपास के किसी भी इंसान को लकवे की शिकायत है, तो आप हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की किसी भी हेल्थ केयर पे जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आयुर्वेदा इलाज से अपने आप को जीवन भर के लिए स्वस्थ रख सकते हैं।